जय हिंद दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर के ओझा है। सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना, हमारे वैज्ञानिक और इच्छा शक्ति वाले हमारे भारतीय लीडर्स की लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आया हूँ जो कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय है। दोस्तों, आज बहुत अफवाहों का बाजार तैयार हो चुका है और वो मुद्दा है राफेल। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के समय जब राफेल को गिराने की खबर आई तो उससे मैं भी बहुत विचलित हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये खबर जो है वो सत्य है कि गलत है, अफवाह है। तो क्या माजरा क्या है, पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। उसके लिए मैंने वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े फोरम को फॉलो करना चालू किया। बड़े बड़े डिप्लोमेट्स के मैंने वीडियो देखे, ग्लोबल्स के बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर हैं जिसमें वॉशिंगटन से निकलने वाला वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स द गार्जियन से लेकर ग्लोबल टाइम्स, भारत के न्यूज़पेपर्स। क्योंकि परसेप्शन बनाने के लिए आपको कड़ियाँ चाहिए। अफवाह भी दोस्तों कड़ी होती है। कोई अफवाह फैलाई, उसका फायदा क्या जा रहा है, किसको फायदा मिल रहा है, उससे भी परसेप्शन बनाया जा सकता है। तो उस लॉजिक तर्क के आधार पर मैंने सारी कड़ियों को जोड़कर अपना विश्लेषण तैयार किया है। और दोस्तों, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसा विश्लेषण मैंने आज अभी तक किसी भी एक व्यक्ति के मुंह से नहीं सुना। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, और ओवरऑल निचोड़ कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। हो सकता है मेरा निष्कर्ष गलत हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा अपना खुफिया तंत्र खुद का तो है नहीं। मैंने अलग अलग कड़ियों को अपने तर्क के आधार पर जोड़ा। जितना मेरी इस एनालिसिस पावर है उसके आधार पर मैंने निष्कर्ष निकाला है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं बिंदु पर आता हूँ। दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स में 26 नवंबर 2024 को एक खबर छपी जिसमें एलोन मस्क ने बोला, उसकी हेडलाइन बताता हूं मैं। मस्क लेवल द मेकर्स ऑफ F-35 फाइटर जेट्स एज इडियट। ये क्या है? एलोन मस्क ने F-35 फाइटर प्लेन बनाने वालों को मूर्ख बोल दिया और उन्होंने कहा कि यार F-35 तो कबाड़ है। तो F-35 आज की दुनिया में सबसे उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है जिस पर अमेरिका गर्व करता है। अभी तक अमेरिका ने F-35 को बनाने के लिए 1.8 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर दिए हैं। तो 1.8 ट्रिलियन डॉलर, भारत की जीडीपी, पूरी जीडीपी कितनी है? 3.5 ट्रिलियन डॉलर। मतलब भारत की जीडीपी का आधा एक फाइटर प्लेन को बनाने में, मतलब एक टाइप के फाइटर प्लेन को बनाने में खर्च कर दिया। जो कितना महंगा है। जब इतने महंगे जहाज को एलोन मस्क कबाड़ बोल सकते हैं तो उसका पीछे की लॉजिक क्या था? दोस्तों, लॉजिक ये है कि आज के परिवेश में जब युद्ध मिसाइलों, यूएवीज, ड्रोन से लड़ा जा रहा है, ऐसी कंडीशन में फाइटर प्लेन की अहमियत नहीं बची। अब दोस्तों, आप बोलोगे कि इजराइल ने तो बहुत अच्छा काम किया, धड़ाधड़ बम फोड़े गाजा पर। तो दोस्तों, वहां गाजा के पास उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। दोस्तों, दुनिया का स्टेल्थ से स्टेल्थ फाइटर प्लेन मार के गिराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें हथियार लगाते हैं विभिन्न सिचुएशन में, उसका जो सिग्नेचर, रडार सिग्नेचर रहता है ना, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और ऐसी कंडीशन उसको हिट किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं इस पे आता हूं कि अब आता हूं मैं राफेल के ऊपर।
जब F-35 पर क्वेश्चन लगाया जा सकता है तो रफाल पर क्यों नहीं? ठीक है, अब प्रश्न ये आता है, क्या रफाल को मार के गिराया जा सकता है? दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार के गिराया गया है, मैं पॉसिबिलिटी देख रहा हूं। और आखिर ये खबर कहां से आई कि रफाल को मार के गिराया गया? पाकिस्तान की तरफ से? नहीं दोस्तों, पाकिस्तान पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। पाकिस्तान तो महा झूठा मुल्क है। पाकिस्तान के नेता से लेकर डिप्लोमेट्स तक महा झूठे हैं। तो उसके कहने पर लोगों ने विश्वास किया? नहीं, कुछ और वजह है। जैसे खबर आई रफेल को गिराया गया है, दसॉल्ट एविएशन के जो शेयर थे वो 10% डाउन। सबसे बड़ा शक यहां से पैदा हुआ। बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान जैसे भिखमंगे मुल्क की बातों में तो नहीं आएगा, तो शेयर डाउन हुए, तो कुछ तो सच्चाई थी। और दूसरा शक पैदा कहां से किया कि अभी तक की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार ने और हमारी आर्मी ने इस बात को डिनाई नहीं किया कि हमारा रफेल नहीं गिरा है। सोचो दोस्तों, रफेल जैसा सेंसिटिव इशू जिसने राजनीतिक महकमों में भी बहुत सुर्खियां बटोरी थी, बहुत सारा हंगामा हुआ, उस पर सरकार चुप रह जाए, कुछ सोचने को मजबूर करता है। आखिर क्यों? उसका कारण है भारत के डिप्लोमेट, हमारी सेना है और हमारे राजनेता हमेशा विन विन की कंडीशन में रहना चाहते हैं। अब आप बोलोगे गिरने से विन विन की कंडीशन क्या होगी? ठीक है, जब प्रश्न ये किया गया कि रफेल के ऊपर, तो वो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि हमारे सारे पायलट वापस आ गए हैं। उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि हमारे सारे जहाज हमारे पास हैं, हमारे सारे जहाज नहीं गिरे हैं? दूसरा एक क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला कि हम लॉस तो दोनों तरफ से होते हैं। लो कॉस्ट वियर करने की बात की कि हमने कम कीमत अदा की है, जीरो कीमत क्यों नहीं बोली? तो हमने नुकसान तो कुछ ना कुछ झेला है, ये बात सत्य है। अब एक और प्रश्न आता है कि मान लो हमारा फाइटर प्लेन गिरा, तो पायलट कहां गया? उस पर भी दोस्तों मैं आता हूं। दोस्तों माफ करना, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि चीज़ों को एनालाइज करने में, इस पूरा क्लियर करने में थोड़ा समय तो लगता है। ठीक है, तो कृपया एनालिसिस देखिए। तो दोस्तों प्रश्न आता है कि क्या गिराना संभव है? तो बिल्कुल गिराना संभव है। कैसे? पाकिस्तान के पास दो उन्नत किस्म के फाइटर प्लेन हैं। एक चाइना के द्वारा दिया गया J-10C और दूसरा अमेरिका के द्वारा दिया गया F-16। J-10C में चाइना की दी गई PL-15 मिसाइल लगी हुई है। और दोस्तों कुछ थिंक टैंक PL-15 मिसाइल को मीटियोर मिसाइल से ज़्यादा अच्छी मानते हैं। मीटियोर मिसाइल जो अमेरिका की मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, वो काफ़ी उन्नत है। तो PL-15 से गिराए जाने की पॉसिबिलिटी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल हो सकता है, मे बी। दूसरा F-16 जिसमें लगी है कौन सी मिसाइल? AIM-120C, जिसको AMRAAM भी बोलते हैं, तो वो भी बहुत उन्नत किस्म की मिसाइल है, उससे भी हिट किया जा सकता है। तो दोस्तों एक और बात होती है जस्ट ऑपरेशन सिंदूर से पहले। 7 मई की बात है, 7 मई 2025 की बात है, जब टाउन हॉल टाइम, जो कि अमेरिकन कंजर्वेटिव वेबसाइट है, उसमें और भारत के भी बहुत सारे, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर बहुत सारे पेपर्स में खबर छपती है कि भारत सरकार ने दसॉल्ट एविएशन से सोर्स कोड मांगा है रफेल में यूज होने वाला। दोस्तों सोर्स कोड क्या होता है?
सोर्स कोड वो कोड होता है जिसमें आप फाइटर प्लेन का ब्रांड इसको बोलते हैं। जैसे मान लो आपके घर की ताले की चाबी, या मान लो आपके लॉकर का पासवर्ड, जब तक आपके पास सोर्स कोड नहीं होगा तब तक आप फाइटर प्लेन में कोई भी अपडेट नहीं कर सकते, कोई भी नई मिसाइल ऐड नहीं कर सकते। दूसरा, जिसके पास सोर्स कोड है वो आपके फाइटर प्लेन की लोकेशन से लेकर बहुत सारे सेंसिटिव डाटा ले सकता है। सोर्स कोड मांगा, क्यों मांगा जस्ट ऑपरेशन सिंदूर से पहले? क्योंकि उनको पता चल गया था कि कहीं ना कहीं राफेल में कुछ हम और अच्छा अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है कि हम उसमें अस्त्र मिसाइल, जो हमारी सब एयर टू एयर मिसाइल है, बहुत अच्छी मिसाइल है, उसको लगाना चाह रहे हो। लेकिन दोस्तों दसॉल्ट एविएशन ने मना कर दिया। उसने कहा ठीक है, आप जो भी अपडेट कर रहे हैं उसके लिए हम अपने टेक्नीशियंस भेजेंगे और करवा देंगे। लेकिन उसमें क्या होता, टाइम लगता। दूसरा, उसके पास ये भी सूचना जाने का डर है कि हम क्या अपडेट कर रहे हैं। नो डाउट फ्रांस हमारा बहुत अच्छा मित्र है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों युद्ध में हम किसी पर भी आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों कुछ कड़ियां जुड़ी, राफेल पॉसिबल है, मना किया। अब दोस्तों आते हैं एक और एंगल पर। सोचो भारतीय सरकार ने डिनाई क्यों नहीं किया राफेल गिराने कि राफेल हमारा गिरा है। अगर नहीं गिरा है तो उसे कहा है कि हमारा बिन सिचुएशन, राफेल के शेयर गिरे, दसॉल्ट एविएशन पर प्रेशर बना। हो सकता है कि आने वाले समय में दसॉल्ट एविएशन हमें सोर्स कोड दे दे और हमारे साथ में मिलकर, हमारे साइंटिस्ट के साथ में मिलकर राफेल को और उन्नत करने के लिए जॉइंट ऑपरेशन चलाने लगे। क्योंकि दसॉल्ट एविएशन के ऊपर एक प्रेशर है कि अगर भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमारा फाइटर प्लेन गिरा है तो शेयर बहुत डाउन हो जाएंगे, दसॉल्ट एविएशन के राफेल लोग खरीदना बंद कर देंगे। दूसरा, हो सकता है आने वाली जो डील है राफेल की उस पर भी इफेक्ट पड़ जाए। दूसरा, आप कहोगे कि लोगों ने राफेल क्यों खरीदा? नहीं, नो डाउट राफेल बहुत अच्छा फाइटर प्लेन है, लेकिन लाखों टेक्नोलॉजी इसमें लगी हो और पर डे नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है तो हर चीज़ का तोड़ निकाला जा सकता है। हमें हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। इसी अपग्रेडेशन के लिए हमें सोर्स कोड की ज़रूरत है, जिसको भी देना पड़ेगा। तो हमारा एक फ़ायदा हुआ, सोर्स कोड मिल जाएगा। दूसरा, जहाज की कीमत कम हो जाएगी। दूसरा, हमारे एमका के साथ में दसॉल्ट जॉइंट वेंचर करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन सही है। अगर जहाज हमारा नहीं गिरा है तो भी हमें थोड़ा समय तक चुप रहना है ताकि हम दसॉल्ट के साथ नेगोशिएशन कर सकें। तो गिरा है तो भी हमारा फ़ायदा, नहीं गिरा है तो भी हमारा फ़ायदा। दूसरा, अगर गिरा है तो हमारा फाइटर प्लेन, हमारा वो कहाँ गया, पायलट। क्या आपको लगता है कि केवल राफेल गिरा है कि हमारे जहाज गिरे हैं? पाकिस्तान के भी गिरे होंगे। सोचो, पहली बात संभावना ये है कि हमने एक दूसरे की बाउंड्री क्रॉस नहीं की। उस अपनी अपनी बाउंड्री में रहते हुए डॉग फाइट दूर से हुई हो, डॉग फाइट ना हुई हो, आमने सामने आए हों, वहाँ से चलाई हो तो कोई उस पर प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इंजेक्ट किया, हमारी सीमा के अंदर पायलट आया, कोई परेशानी नहीं है। क्रॉस किया तो सूचना तो ये भी चली थी ना कि पाकिस्तान के जहाज हमने मार गिराए हैं और उनके पायलट हमारे पास हैं। तो दोस्तों हो सकता है डील हो गई वो पर्दे के पीछे, आप हमारे पायलट दे दो, हम आपके पायलट दे दें। दूसरा, एक प्रश्न और उठता है कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान के कितने जहाज हमने गिराए इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो दोस्तों वहाँ प्रश्न आता है F-16 का। F-16 को अमेरिका ने भारत के अगेंस्ट में लड़ने के लिए कभी नहीं दिए थे। एग्रीमेंट भी हुआ था कि आप इसको भारत के अगेंस्ट में यूज नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान ने अगर यूज किया है और भारत ने मार के गिराया है
तो फजीयत इसमें अमेरिका की हो गई, लेकिन अमेरिका की फजीयत कराने में हमारा इसमें कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि उस पर प्रेशर बनाकर हमें अपने हित साधने में हमारे फायदा है। धीरे धीरे समय के साथ में सब चीज़ें दोस्तों क्लियर हो जाएंगी। अभी भी हम ऑपरेशन सिंदूर में हैं, हमारा ऑपरेशन सिंदूर बस पॉज हुआ है, वेट एंड वॉच, बहुत कुछ होने वाला है, इतना कुछ होने वाला है कि आपके सारे प्रश्न शांत हो जाएंगे। मेरी इस ऑपरेशन सिंदूर की सीरीज़ का 2 वीडियो और आने वाले हैं दोस्तों, मुझसे जुड़े रहिए। दोस्तों ये बात सत्य है कि मेरा ऑडियंस बहुत कम है, मैं वीडियो नहीं बनाता ज़्यादा, सालों में 1-2 बना देता हूँ। दोस्तों क्या है, वैसे भी मैं प्रोफेशनली डिफेंस या डिप्लोमेसी या फॉरेन अफेयर्स में ज़्यादा, मैं प्रोफेशनली तो हूँ नहीं, प्रोफेशनली मैं एक डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, लेकिन बचपन से मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट रहा है, बचपन से मैं इस पर चिंतन मनन करता रहता हूँ, उसी आधार पर मैं अपना जानकारी लेके आता हूँ और इस बात की गारंटी लेता हूँ मेरी जानकारी नहीं गलत होगी, क्योंकि मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। एक हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय सेना, भारत सरकार, भारत के साथ में मैं विश्वास रखता हूँ, उससे मेरा लगाव है। एक भारतीय होने के नाते देश के लिए समर्पित तन मन धन सब कुछ है, तो ऐसे नाते मेरा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन एनालिसिस है और फियर एनालिसिस है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ गुप्त सूचनाएं, कुछ सीक्रेट दे रहा हूँ, नहीं, वर्ल्ड फोरम पे जो चल रहा है वही मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरा काम बस कनेक्ट करने का, परसेप्शन का है, देखने की दृष्टि का है, जो लोग नहीं देख पाते हैं। अफवाहों के मार्केट में एक सत्य घटना मिलना, सत्य जानकारी मिलना भी जरूरी है, लेकिन एक ये भी सत्य है कि आप आज भले सीज फायर हो गया है, फायर नहीं हो रहा है, देखिए युद्ध खत्म नहीं हुआ, आज भी अपन युद्ध में हैं, युद्ध कर रहे हैं, चाहे वो साइबर में कर रहे हों, चाहे हम इंफॉर्मेशन के माध्यम से कर रहे हों, या हो सकता है कि हम पर्दे के पीछे चल रहा है, लेकिन बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर शांत नहीं हुआ है। इसलिए देश के साथ खड़े रहिए, प्रश्न आते हैं, प्रश्न कीजिए, लोकतंत्र में प्रश्न करना जरूरी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्रश्न करने से, प्रश्न उठाने से कहीं दुश्मनों को फायदा तो नहीं हो, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट तो नहीं हो। तो इस बात के लिए आप ध्यान रखिए। बिल्कुल जिस दिन सरकार डिसाइड कर दे, हमारी सेना डिसाइड कर दे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उस दिन आप सरकार पर जो करना है कीजिए, आप जो मुद्दा रेज करना है कीजिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि प्रश्न करना आपकी आज़ादी है, प्रश्न करना चाहिए। एक लोकतंत्र में प्रश्न करना जरूरी है, लेकिन हमारे प्रश्न से किसी तीसरे को फायदा ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।